गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग सूरदास का दूसरा पद पढ़ेंगे। इस पद में सूरदास जी ने बताया है कि कृष्ण गोकुल से मथुरा चले जाते हैं और गोकुल वासियों को, गोपियों को यह आश्वासन देकर जाते हैं कि वह पुनः मथुरा से वापस गोकुल आएंगे, किंतु वह गोकुल वापस आने के बजाय गोपियों के लिए उद्धव के द्वारा ज्ञान योग का संदेश भेजते हैं, जिससे गोपियां अत्यंत व्यथित होती हैं और अपने मन की व्यथा उद्धव से व्यक्त करती हैं। मन की मन ही माझ रही, कहिए जाई कौन पे उद्धव, नाही परत कही। अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही। अबहिन जोग संदेशन सुनि सुनि, बिरहिन विरह दही। चाहती हुती गुहार जितहिते, उतते धार बही। सूरदास अब धीर धरहि क्यों, मर ज्यादा न लही। माज माने अंदर, अवधि माने समय, आस माने आशा, उम्मीद, आवन माने आने की, तन मन शारीरिक और मानसिक, बिथा माने व्यथा, पीड़ा, बिरहीन माने विरह में जीने वाली, विरह दही विरह की अग्नि में जलने वाली, हुती माने थी, गुहार माने पुकारना, आवाज देना, जीते माने जिधर से भी, उतहते माने उधर से ही, धीर माने धैर्य। कवि कहते हैं कि गोपियां उद्धव से कहती हैं कि उद्धव, कृष्ण से मिलने की जो अभिलाषा हमारे मन में रह गई है, जो इच्छा रह गई है, हम अपनी इच्छा को, अपने मन की अभिलाषा को कैसे पूरा करें, किसके सामने व्यक्त करें। कहिए जाई कौन पे उद्धव, नाही परत कही। गोपियां उद्धव से कहती हैं कि उद्धव, हम अपने मन की बातें केवल कृष्ण को बताना चाहती थी, लेकिन उनके न आने पर अब हम किसके सामने अपनी इच्छाएं व्यक्त करें, अपने मन की मनोदशा को, अपने मन की पीड़ा को किससे कहें, किसके सामने प्रकट करें। अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही। हर पल कृष्ण के आने की उम्मीद बनी हुई थी, इसलिए हम शारीरिक और मानसिक कष्टों को, पीड़ाओं को, व्यथा को सहते रहे, सहन कर रही थी। हमारा समय इसी आशा में, इसी उम्मीद में व्यतीत हो रहा था कि एक दिन श्री कृष्ण मथुरा से वापस आएंगे और हम उनके दर्शन करेंगे और हमारे मन की जो अतृप्त इच्छाएं हैं, अतृप्त अभिलाषाएं हैं, वे पूरी होंगी। अबेन जोग संदेशन सुन सुन, बिरहिन विरह दही। किंतु तुम्हारे द्वारा योग ज्ञान के इस संदेश को सुनकर हम कृष्ण के वियोग में जीने वाली गोपियां विरह की आग में जलने लगी हैं। चाहती हुती गुहार जितहते, उतते धार बही। जिधर से हम विरह की आग से रक्षा करने के लिए पुकार लगाना चाहती हैं, उधर से ही यह प्रचंड अग्नि की धारा और भी तेज हो जाती है और भी प्रवाहित होने लगती है। सूरदास अब धीर धरहि क्यों, मर ज्यादा ना लही। सूरदास जी कहते हैं, गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हम कृष्ण के विरह में व्याकुल होकर उनसे मिलने को व्याकुल हो रही हैं और वे ज्ञान योग का संदेश भेजकर हमारे विरह की अग्नि को और बढ़ा रहे हैं, हमें विरह की अग्नि में जला रहे हैं। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां कहती हैं कि अब हम धैर्य क्यों धारण करें, जब कृष्ण ने ही अपनी मर्यादा का पालन नहीं किया। हमारा धैर्य अब टूटने की कगार पर है। फिर से देख लीजिए। मन की मन ही माझ रही। कवि कहते हैं कि जब कृष्ण मथुरा चले जाते हैं और मथुरा जाने के पश्चात वे गोपियों के लिए उद्धव से ज्ञान योग का संदेश भेजते हैं, तो गोपियां उद्धव से उलाहना देती हैं, शिकायत करती हैं, कहती हैं कि हे उद्धव, जो हमारे मन की इच्छाएं थी, हमारे मन की अभिलाषाएं थी, वह तो हमारे मन में ही रह गईं। कहिए जाए कौन पे उद्धव, नाही परत कही।
हम अपने मन की बातें केवल कृष्ण को बताना चाहती थी, लेकिन उनके न आने पर हम अपने मन की व्यथा को, अपने मन की पीड़ा को, अपनी इच्छा को, अपनी अभिलाषा को किससे कहें, किसके सामने व्यक्त करें। अवधि आधार आस आवन की, तन मन विथा सही। कवि कहते हैं कि गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हर पल कृष्ण के आने की उम्मीद थी, आशा थी, और इसलिए हम शारीरिक और मानसिक हर प्रकार के कष्टों को, हर प्रकार की व्यथा को सहन कर रही थी। हमारा सारा समय, हमारा संपूर्ण समय इस आशा में, इस उम्मीद में व्यतीत हो रहा था कि एक दिन श्री कृष्ण वापस आएंगे, हमें उनके दर्शन होंगे और जो हमारी अतृप्त इच्छाएं हैं, अभिलाषाएं हैं, वे पूर्ण होंगी। अबीन जोग संदेशन सुन सुन बिरहिन विरह दई। गोपियां कहती हैं, किंतु तुम्हारे द्वारा योग ज्ञान के इस संदेश को सुनकर हम कृष्ण के वियोग में जीने वाली गोपियां विरह की आग में जलने लगी हैं। चाहती होती गुहारी जितते उतते धार वही। जिधर से हम विरह की आग से रक्षा करने के लिए पुकार लगाना चाहती थी, उधर से ही वह प्रचंड अग्नि की धारा और भी तेज प्रवाहित होने लगती है। सूरदास अब धीर धरें क्यों मर जादा न लही। गोपियां कहती कि उद्धव, हम कृष्ण के विरह में व्याकुल होकर उनसे मिलने को व्याकुल हो रहे हैं, और उन्होंने हमारे लिए ज्ञान योग का संदेश भेजकर हमें विरह की अग्नि में और जलाया है। अंत में गोपियां कहती हैं कि अब हम धैर्य क्यों धारण करें, जब कृष्ण ने अपनी मर्यादा का पालन ही नहीं किया।